नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बड़ी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में 11th सेशन है। इसकी पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशंस पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे बेटा यूट्यूब प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे आप करंट अफेयर्स के सेशन में 11 नंबर सेशन आपको मिल जाएगा आज की पीडीएफ के बारे में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन, डाउट या कोई भी चीज उत्पन्न होती, कमेंट सेशन ओपन है। और अगर आप एप्लीकेशंस पे इस वीडियोस को ले रहे हैं तो बेटा एप्लीकेशंस पे आपको इस वीडियो में एड फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ और क्विज एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो आ गया। कोई बैच लेना हो तो बेटा ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 45,000 से ज्यादा पोस्ट आने वाली है। कांस्टेबल के बेटा वैकेंसी चली रही है। स्टेनो पता ही है, जूनियर असिस्टेंट पता ही है, लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी का आने वाला एसएससी के बैचेस अभी कैरी ऑन नहीं हुए हैं, जल्दी कैरी ऑन होंगे। मिलेंगे कहां सबके सब हमारे एप्लीकेशन पे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमएनआरई 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित करेगा। अब बेटा देखो, क्वेश्चन से पहले आपको मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं कि सेशन को करेंगे कैसे। तो बेटा पूरे के पूरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास 4 सेकंड का समय होगा जिसके अंतर्गत आपको जवाब देने होंगे। जो भी आपको जवाब सही लगे वो, या आपने पहले पढ़ा हो तो वो जवाब दे दीजिएगा। मैं तब तक आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा। 4 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा 4 सेकंड आपके हो गए। और अब बेटा देखो, सबसे पहले बात क्या है, आपके मन में आना चाहिए एमएनआरई क्या है। एमएनआरई की बेटा देखो, अंग्रेजी में फुल फॉर्म तो दे दिया, हिंदी में नहीं दिया। इसमें क्या है बेटा, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका बेटा कार्य क्या है, इसका कार्य है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। इसके लिए इसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, पीएम सूर्य घर मिशन योजना, सोलर पावर स्कीम, बायो एनर्जी प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ये इसके अंतर्गत जारी होने वाले कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम क्या है, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत क्या, रूफ टॉप सोलर लगवाए जा रहे हैं। सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स, जिसके अंतर्गत बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं जिनकी क्षमता मेगावाट्स में है। बायो एनर्जी और बायो प्रोग्राम्स, बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जिसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पत्ति करना। अब बेटा इसके बारे में एक सम्मेलन हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने 2025 में हरिकेन मलेशिया के बाद 20 टन HADR सामग्री किन देशों को भेजी। इंडिया सेंड 20 tons of HADR materials to which countries after hurricane Malaysia in 2025। अब बेटा जल्दी से इसका जवाब दो, क्या जवाब होगा। बेटा देखो, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, HADR सामग्री क्या है। तो बेटा सबसे पहले इन पॉइंट्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको कहीं आप लिखना शुरू कर दो या आप याद करना। अगर आप इस सेशन को लगातार लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ छोटे छोटे जो पॉइंट्स बन जाते हैं ये सब आपको याद हो जाएंगे। HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। राइटिंग बहुत अच्छी है तो कभी कभी शब्दों पे जाइए। ह्यूमैनिटेरियन, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट एंड डिजास्टर रिलीफ। अब बेटा ह्यूमन, कुल मिला के जब कभी डिजास्टर आ जाए तो उस दौरान जो भी मानवीय सहायता दी जाएगी उसे बोलेंगे HADR सामग्री। HADR सामग्री भारत ने 20 टन भेजी है। कहाँ कहाँ पे ये आपको बताना है, याद रखो, ये जमैका और क्यूबा में भेजी गई। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने अपने पहला फोर्टिफाइड राइस कर्नल निर्यात किस देश में किया है। FRK, फर्स्ट एवर कंसिस्टमेंट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल। दो बेटा, ये जो स्पेशल चावल है, इस चावल में विटामिन और खनिज की बहुमकता है या प्रचुरता पाई जाती है। किसके बेटा, विटामिन और खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। भारत ने इसका पहली बार निर्यात किया है। और किस देश को किया है, ध्यान रखना, भारत ने इसको सबसे पहले कोस्टा रिका को निर्यात किया। ऑप्शन याद रखना बेटा, किसको, कोस्टा रिका। ऑप्शन क्या रहा, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिसंबर 2025 तक प्रोजेक्ट चीता के तहत या प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में 8 चीते किस देश से लाएगा। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की चर्चा करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में आज तक तीसरी बार ये होगा जब चीते को लाया जा रहा है। पहली बार की चर्चा करें, सबसे पहले 8 चीते लाए गए थे सितंबर 2022 में। आपको याद होगा सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए थे। इसकी फोटो नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाई थी।
फिर इसके बाद 12 चीते लाए गए फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में कहां से आए थे? ये आए थे बेटा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। अब बेटा 2025 में 8 चीते और लाए जा रहे हैं जो दिसंबर 2025 में आएंगे, और ये कहां से लाए जा रहे हैं? ये लाया रहे हैं बोत्सवाना से। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, बोत्सवाना से लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 4 नवंबर 2025 को किसे किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट किया? नाइट हु वाज नाइटेड बाय किंग चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि 4 नवंबर 2025 को किसको प्रदान की गई? 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बेटा इसका जवाब दो। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, लियोनेल मेसी, डेविड बेकहम या नेमार जूनियर? चलो बेटा 4 सेकंड आपके पूरे हो गए और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डेविड बेकहम। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर क्या है? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी है, डेविड बेकहम। है कौन? डेविड बेकहम बेटा फुटबॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में कौन से दो भारतीय सहकारी संस्थान नंबर 1 और नंबर 2 पे आए? आईसीए की बारे में पूछ रहा है। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में 2025 में भारत में अमूल और इफको टॉप किया है। अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, अमूल एंड इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष विद्यालयों की रैंक क्यों गिरी है? अच्छा, रैंक आई क्या थी? रैंक नहीं पता होगी तो रैंक गिरने का रीजन क्या होगा? याद रखो बेटा, जो सबसे अच्छा रैंक प्रदर्शन किया वो आईआईटी दिल्ली ने किया है और इसकी रैंक थी 59th। दूसरी है बेंगलोर, क्या आईसीएस बेंगलोर जिसकी रैंक रही 64। इसके बाद आईआईटी मद्रास की रैंक आती जिसकी रैंक थी 70। इसमें लगातार रैंकिंग गिरी है और इसके मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन दे दिया गया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन या बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन। भारत में कंपटीशन है परंतु वर्तमान समय में ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे, हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। सातवें का ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। जो माना उसको मान लेना, टिक लगाया ना। अपने को मार्क्स चाहिए, मार्क्स के लिए हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे 2025 में 17वें जेडब्ल्यूसी बैठक के दौरान भारत ने रक्षा सहयोग के लिए एमओयू किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? अब बेटा देखो देखो, जेडब्ल्यूसी क्या है? ज्वाइंट विंग कमीशन है, ज्वाइंट विंग बैठक हुई थी। अब इस बैठक के दौरान एक एमओयू साइन किया भारत ने, किसके साथ? भारत ने इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 8वें का बी बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो और अगले क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना और पढ़ के बताना है। 2025 पेरिस मास्टर जीतकर किसने एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग फिर से हासिल की है? हु रिक्लेम्ड द एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग बाय विनिंग द 2025 पेरिस मास्टर्स? याद रखो बेटा इनका क्या नाम था? जल्दी से बेटा चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में मैं आपको 4 सेकंड का समय देता हूँ, हो भी गए होंगे 4 सेकंड। याद रखो इनका नाम था जनिक सिंसर। ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर सी, जनिक सिंसर। ये पहले भी ये एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे थे और फिर से ये एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, हॉकी इंडिया अपने शताब्दी समारोह का जश्न मना रहा है। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना की चर्चा करें, इसके 100 साल पूरे हुए हैं। अर्थात कब स्थापना हुई होगी? 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। 10वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान से दो और पढ़ो। भारत सरकार एनएबीएफआईडी को किस प्रकार की संस्था के साथ पुनः स्थापित करना चाहता है? भारत सरकार एनएबीएफआईडी को वर्तमान समय में वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में पुनः स्थापित करना चाहता है। एनएबीएफडी का उद्देश्य क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे धन का संचय करने या धन का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। 11वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, एफएटीएफ ने 2025 अक्टूबर 24 2024 सॉरी अक्टूबर 2025 को कौन से देशों की सूची अपडेट की है? बेटा ध्यान रखो, एफएटीएफ का क्या कार्य है? एफएटीएफ निगरानी करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आतंकी वित्त पोषण की चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसी कंट्रोल के क्रम में इसने अक्टूबर 2025 में एक नई लिस्ट जारी की है, एक लिस्ट को अपडेट किया। उसको देखना बेटा, एएमसी सीएफटी बोलते हैं। मतलब क्या?
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की लिस्ट अपडेट की है। इसके अपडेट के अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं जहां पे आपको एक एक अपडेट्स बताऊं, तो बेटा इसके बारे में लिख दीजिएगा #AMLCFT, या बेटा इस तरह लिख दीजिए #FATF। तो मैं इस पे एक वीडियोस बना दूंगा। 12वें का ऑप्शन कह रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवंबर 2025 में स्कैपिया और फेडरल बैंक ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? क्या है क्वेश्चन? विच न्यू फीचर्स डिड स्कैपिया एंड फेडरल बैंक लॉन्च इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में एड ऑन क्रेडिट कार्ड एंड शेयरिंग बेनिफिट्स विद फैमिली करके फीचर्स लॉन्च किए, जिसमें क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को फैमिली के साथ शेयर किया जाएगा। था 13 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2025 IRDAI ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पर कितने राशि का जुर्माना लगाया है? इरडाई क्या है? जो इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनियों पे नियंत्रण करती है, इसने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पे कितना बड़ा जुर्माना लगाया है? जल्दी से बेटा जवाब दीजिए, 4 सेकंड का टाइम आपके पास। बिल्कुल सही बेटा, आपके 4 सेकंड कंप्लीट हुए और आपको ध्यान देना है, इसने बेटा इस बार 1 करोड़ का जुर्माना दिए लगाया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है 2025 में मालदीव ने तंबाकू के संबंध में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? बेटा ध्यान रखना, अगर तंबाकू फ्री बनना है खुद को तो मालदीव जैसा भी एक कदम उठाया जा सकता है। अब इसके बारे में कैसी चीजें आएंगी ये हम लोगों को हिस्ट्री या विश्व हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से समझ में आता है। आज से अगर 5 साल बाद 6 साल बाद हम लोग देखेंगे मालदीव का क्या सिचुएशन चल रही है, वहां तंबाकू को लेके क्या है, तब आपको पता चलेगा है क्या। तंबाकू ने एक रूल बनाया कि जिस भी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है उसको हम लोग तंबाकू सेल नहीं करेंगे। मतलब जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको तंबाकू का एक्सेस ही नहीं होगा। जब तंबाकू का एक्सेस नहीं होगा तो इससे होने वाले कर्क रोग नहीं होंगे। मतलब अभी तक के जो लोग पीड़ित हैं इन चीजों से, चलिए उनके बारे में कोई टेंशन नहीं, कुछ लोगों को आदी हो जाते हैं तो उससे नहीं बचा जा सकता, परंतु फ्यूचर की जनरेशन को तो हम सुधार सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो गए? जनरेशनल बैन फॉर पीपल बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जैन 2007। 2007 के बाद जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को तंबाकू विक्रय या तंबाकू क्रय पर रोक लगा दी गई, अर्थात 15 का ऑप्शन क्या रहा? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब देखिए एक मॉडल है जो बिहार मॉडल कहलाता है। यहाँ क्या है, रात को आप सो के उठिए, सुबह आपने बैन लगा दिया कि आज से यहाँ पे ये पर्टिकुलर आइटम नहीं बिकेगा। अब इस आइटम के लिए जो भी व्यक्ति उदार था, जिस भी व्यक्ति को चाहिए था, वो इसका क्रय करेगा और ये ब्लैक मार्केट में आ जाएगी। अब चीज तो बिकेगी वही, पर क्या बनेगा? रेट हाई और सरकार को इनकम नहीं होगा। यही दूसरा मॉडल जो मालदीव मॉडल आप देख रहे हैं कि अभी तक की जनरेशन जो खराब थी, जो इससे अनइफेक्टेड है उसको अनइफेक्टेड बना रहने दिया जाए। इससे ब्लैक मार्केट में चीजें भी कम जाएंगी और चीजों पे कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर बी सही लगाओ और ध्यान रखो अगले क्वेश्चन को स्विच करो, पढ़ो। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है नवंबर 2025 तक चीन ने कितनी अंटार्कटिक एक्सपीडिशन भेजी है? अंटार्कटिक एक्सपीडिशन हैज चाइना डिस्प्यूटेड एज द नवंबर तक देखने वाला चीन ने जो थी इसने 42 भेजी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस देश के राष्ट्रपति ने महासागर संरक्षण पे जोर देने के लिए लाइव पानी के नीचे साक्षात्कार किया, इंटरव्यू दिया था? याद रखना ये थे पलाऊ पे, ठीक है। पलाऊ ऑप्शन क्या रहा? 17वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा जॉर्न मैमडिनी ने 2025 में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? 4 सेकंड का समय, जल्दी 4 सेकंड बेटा जवाब दो। जो जोहरन ममडानी जी थे ये पहले मुस्लिम एनवाईसी मेयर बने, अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा? 18वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने कौन सी नई ट्रैपडोर मकड़ी की खोज की है? याद रखो कैलिफोर्निया में हाल ही में अपार्टिसिस रेमेजीज नाम की ये एक प्रजाति है, क्या किसकी? मकड़ी की, जिसकी खोज की गई है। क्या नाम है बेटा? एप्टोस्टिस चुश रेमेड। मुझे सच में उच्चारण नहीं आता, मेरा बहुत गलत हो रहा है ये आज, पता नहीं क्यों। याद रखना स्पेलिंग क्या है? रेमेडी जी। ऑप्शंस पे लगा दो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे, गोपीचंद हिंदुजा 2025 में इनका निधन हुआ, उनकी उम्र क्या थी? गोपीचंद हिंदुजा जी हैं, ये हिंदुजा कंपनी के को फाउंडर थे हिंदुजा ग्रुप्स के, और इनकी जिस समय मृत्यु हुई उस समय इनकी एज 85 ईयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैनुअल फ्रेडरिक का 2025 में निधन हुआ, उन्हें 1952 म्यूनिख ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता था? याद रखो बेटा, मैनुअल फ्रेडरिक की चर्चा करें, 1972 ओलंपिक्स के दौरान ब्रॉन्ज पदक जीता था, कांस्य अर्थात 21 का ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, युद्ध और सशस्त्र संग्रह में सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 सेकंड का समय। याद रखो बेटा, याद रखो, युद्ध और सशस्त्र संग्रह में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 22वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले बेटा एक छोटा सा हमारा इंट्रो है, ये सेशन पूरा पूरा यहीं तक रहा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को विजिट करिएगा, एप्लीकेशन में ये सारी पीडीएफ लगी हुई, आज के सेशन है 11 तो #011 के सीक्वेंस में लगी होगी। मिलते हैं नए सेशन नई जगह, तब तक की भी स्टडी की भी स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।